और बात होगी ज्ञानवापी में आए बड़े फैसले की, जिसमें जिला जज ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने दरअसल श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत मांगने वाली याचिका पर यह कहकर सुनवाई ना करने की अपील की थी कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, लेकिन वाराणसी की जिला अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहा है कि 1991 यानी 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सवालों का उठना देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, क्योंकि ये एक्ट बना ही इसलिए था ताकि बाबरी जैसे विवाद दोबारा ना उठे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जब काशी का विवाद वर्शिप एक्ट के दायरे में ही नहीं आता तो ऐसे सवाल उठने की कोई वजह ही नहीं। ये जो आज ऑर्डर आया है, इससे देश में अब बहुत से चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज़ को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बड, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, टाइटल नहीं है, वहाँ पर ऐसा करने की इजाज़त दी जाए। अरे भाई, तो फिर कैसा होगा ये? 1991 की जो एक्ट है उसमें इतना ही कहा है कि राम मंदिर को छोड़कर बाकी जो मंदिर मस्जिद ये सारे हैं 15 अगस्त 1945 के टाइम से उसको कोई छू नहीं सकता, उसका कोई विवाद नहीं उठा सकता, उसके लिए उसको ध्वस्त करने के लिए कह नहीं सकता। ऐसे उसमें धाराएं हैं। और इसमें कि तुम किसी जगह में पूजा नहीं कर सकते हो, ये तो नहीं लिखा है। अब ये महिला जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़ दो, उन्होंने कहा कि यहाँ एक छोटे से किनारे में जहाँ मंदिर का एक हिस्सा भी है जो मस्जिद के साथ, मस्जिद की इमारत के साथ जुड़ गई है, वहाँ शिवलिंग है, तो इसीलिए हम वहाँ पूजा करने चाहते हैं। अब इसको कहाँ से कहाँ ला गए ये, वो तो जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास की थी उसका तो इसका कोई संबंध नहीं है। वो यही कहा, पार्लियामेंट के एक्ट ने जो कहा गया कि आप कोई तोड़ नहीं सकते, ना मंदिर को तोड़ सकते हैं जो है, या मस्जिद को तोड़ सकते हैं, या चर्च को तोड़ सकते हैं, ये कहा है। इसमें कहाँ तोड़ने की बात है? और आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जिला अदालत के इस फैसले के बाद राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी अदालत के फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन वाराणसी की जिला अदालत का फैसला आने के बाद देश भर से किस तरह के रिएक्शंस हैं और मुस्लिम पक्ष कैसे आगे जाने की बात कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में जिला अदालत के फैसले को सुनने के बाद हिंदू पक्ष खुशी से झूमने लगा, मिठाइयां बांटी जाने लगी। जिला अदालत के बाहर हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। हर हर महादेव, बोलो शंकर भरी माता की जय। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर करने वाली महिलाएं नाचने लगी। देश भर से आतिशबाजी और मिठाई बांटने की तस्वीरें सामने आने लगी।
वाराणसी की जिला अदालत को फैसला सुनाना था क्या श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए दी गई अर्जी सुनने योग्य है या नहीं। अदालत को इस बात पर भी फैसला सुनाना था क्या ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की अर्जी के खिलाफ 1991 में बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं। और हिंदू पक्ष की खुशियां बता रही हैं कि फैसला मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आया। हिंदू पक्ष की दलील को कोर्ट ने सही माना और कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनने के लायक है। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। चलिए अब आप ये भी समझिए पूरा फैसला सुनाते हुए जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने क्या कहा और इसका इस पूरे केस पर क्या असर पड़ने वाला है। फैसले में कहा गया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज किया जाता है। ये केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता और 22 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 1991 में बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी विवाद के मामले में लागू होता है या नहीं। आपके लिए ये समझना भी जरूरी है आखिरकार किस आधार पर जिला जज ने इस मामले की सुनवाई में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बाधक नहीं माना। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ ज्ञानवापी के अंदर पूजा अर्चना की इजाजत मांग रहे हैं। साल 1993 तक वो वहाँ पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते रहे हैं। ये साल 1993 के बाद हुआ जब प्रशासन ने हर दिन पूजा अर्चना को बैन कर दिया और साल में सिर्फ एक ही दिन यानी वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन पूजा अर्चना की इजाजत देनी शुरू की, यानी 15 अगस्त 1947, जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कट ऑफ डेट कहा जाता है, के बाद भी इस विवादित जगह पर वो अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना करते रहे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जमीन पर मालिकाना हक का कहीं कोई दावा नहीं किया, न ही उन्होंने इस जगह को मंदिर घोषित करने के लिए दावा किया है। लिहाजा इन दलीलों के मद्देनजर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस की सुनवाई में बाधक नहीं है। आज न्यायालय ने जो आज आदेश पारित किया है कि ये कहीं से आपका दावा जो हिंदू पक्ष का दावा जो है कहीं से उस कानून के तहत बाधित नहीं हो रहा है। वो कानून केवल जो है विवादित जो निर्विवादित जो स्थल है उसी पे लागू होता है। ये माननीय न्यायालय ने मुहर लगा दिया है। हम आपको आगे बताएंगे क्यों कहा जा रहा है कि श्रृंगारवापी ज्ञानवापी विवाद पर आया यह फैसला मथुरा और दूसरी विवादित जगहों के लिए भी नजीर बन सकता है और अब हिंदू पक्ष इस विवाद पर किस तरह आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पहले इस पूरे फैसले पर हम आपको मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया सुनाते हैं, जो फैसले के खिलाफ ऊंची अदालत में अपील करने की तैयारी में। अब आप लोग का स्टैंड क्या कुछ रहेगा? हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, तय हो गया? तो जो फाइंडिंग कमी रह गई होगी उसके खिलाफ जाके हाई कोर्ट में बात करेंगे। हाँ, तो 22 से पहले आप लोग जो है अपील करेंगे या 22 के पहले कोशिश करेंगे। काशी में ज्ञानवापी पर अदालती संग्राम चल रहा है तो इस फैसले के बाद राजनीति भी गर्म है। बीजेपी ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के सम्मान की बात कही है। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक ये फैसला नए विवाद खड़े करने वाला है। कोर्ट के फैसले को सम्मान किया, ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि सनातन भारत, अखंड भारत से जिन लुटेरों ने भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा। ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं,
15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। एक तरफ ओवैसी अदालत के फैसले के बाद न्याय विवाद शुरू होने की बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरु अदालत के फैसले को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। कुल मिलाकर इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष इसे ज्ञानवापी में मंदिर निर्माण की पहली सीढ़ी बता रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। इस बीच 22 सितंबर से जिला अदालत में मामले की आगे की सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसके जरिए हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में छिपे रहस्यों को सबके सामने लाने का प्रयास करने वाला है। शिवांगी ठाकुर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का नेचर ऑफ प्लेस ही चेंज हो जाए तो फिर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब ही क्या रह जाएगा। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अभी तक मस्जिद हटाने की बात तो कोई कर नहीं रहा, यहाँ तो पूजा के अधिकार की बात हो रही है, तो फिर इसमें कंफ्यूजन क्यों है? क्या था कि वहाँ पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मस्जिद तोड़ने की बात तो नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि जहाँ शिव भगवान की मूर्ति है, ज्योतिर्लिंग है, एक लिंग है, इनमें यहाँ पूजा करने के लिए हमें अनुमति दी जाए। और उस पर इन्होंने विरोध किया और ऐसी बातों को जोड़ा जिसका कोई संबंध ही नहीं है। जैसे वो 1991 की जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसका जिक्र किया, उसका तो कोई संबंध नहीं है। वही कोर्ट ने भी अभी आज कहा है। 91 का एक्ट क्या कह रहा है? अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज हो जाता है तो फिर 91 का एक्ट किस माने में रखता? बोलिए आप, क्या माने रखता? चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ हो, अगर कोई ऐसा काम होता है तो फिर वो उस प्लेस का नेचर ही चेंज हो जाएगा ना। और इस विवाद में अदालत में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आगे अब सुनवाई के दौरान होगा क्या और हिंदू पक्ष अब अदालत के सामने क्या क्या तर्क रखने जा रहा है। तो आज का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष ने अपने अगले कदम का भी खुलासा कर दिया है। अब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान मिले प्रमाणों पर अदालत में चर्चा चाहता है। इन प्रमाणों पर क्या दलीलें रखी गई हैं और साथ ही संपूर्ण सर्वे की मांग इन प्रमाणों के आधार पर क्यों की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद की जिला अदालत में सुनवाई जारी रहेगी और अब इस सुनवाई के दौरान उन तमाम प्रमाणों की चर्चा भी की जाएगी जो ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान मिले थे। यानी ज्ञानवापी परिसर में वजू वाले स्थान पर मिला शिवलिंग, जो मुस्लिम पक्ष के मुताबिक एक फव्वारा है, उसकी सच्चाई भी सामने आएगी। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वो आकृतियां जो हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर में ही मिलती हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के वो खंबे जिन पर मस्जिद के गुंबद टिके हैं, हिंदू पक्ष के मुताबिक अब अदालत में उन सब पर भी चर्चा होगी। आगे हमारे तमाम जो है बिंदु हैं जिसमें भाई कमीशन रिपोर्ट जो आई है उस पर जो है बहस होगी, उस पर आपत्तियां डाली जाएगी, उस पर जो सुनवाई होगी और फिर आगे भी सर्वे हम लोग का प्रार्थना पत्र तहखाना खोलकर जो सर्वे कराने की मांग है उस पर भी हम लोग दबाव बना के उसको भी जो है आगे बढ़ाएंगे। हिंदू पक्ष इस फैसले को इस पूरे केस में इसलिए भी महत्वपूर्ण मान रहा है क्योंकि इससे ज्ञानवापी में संपूर्ण सर्वे की राह भी खुल रही है। हिंदू पक्ष ने कई अर्जियां जिला जज की कोर्ट में लगा रखी हैं, जिसमें 22 सितंबर को 4 प्रमुख मुद्दों पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने कहा है कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया जाए, क्योंकि मई में जो सर्वे हुआ था वो मात्र कुछ हिस्से का सर्वे हो पाया था, जहां पर शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था।
चलिए अब हम आपको एक एक करके हिंदू पक्ष की उन मांगों के बारे में बताते हैं जिन्हें अदालत के सामने रखा जाना बाकी है, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी। हिंदू पक्ष अब रोजाना श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत मांग रहा है। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर के संपूर्ण सर्वे की बात भी की जा रही है। हिंदू पक्ष चाहता है शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाए ताकि मालूम चल सके ये शिवलिंग कितना पुराना है। इसके अलावा हिंदू पक्ष तहखाने के सामने की दीवार को तोड़कर सर्वे करने की मांग भी कर रहा है। हम लोग इसको मांग अभी तो ये है कि जो बाबा शिवलिंग प्राप्त हुए हैं उससे तहखाना, जो व्यास का तहखाना, वहाँ मलबा हटा करके और जहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुए उसके पूर्वी तरफ से मलबा हटा करके फिर ब्रैकेटिंग के नीचे का भी सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं। हाँ, मांग हुआ है। इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष सबसे बड़ा प्रमाण उस शिवलिंग को मान रहा है जो कूप के ठीक सामने मिला है, जिसकी तरफ नंदी भगवान देख रहे हैं। लेकिन अब हिंदू पक्ष गुंबद के नीचे भी सर्वे कराने की मांग कर रहा है। इससे पहले हुए सर्वे में 3 कमरों में सर्प, कलश, घंटिया, स्वास्तिक, संस्कृत के श्लोक और स्वान की मूर्तियां मिलने की बात सामने आई थी, जिन्हें अहम प्रमाण बताया जा रहा है। इसके अलावा हिंदू मंदिरों के खंभे भी परिसर के अंदर मिले हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन बहुत से प्रमाण अभी भी मौजूद हैं, जिनका सामने आना जरूरी है। हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि तहखाने को खुलवा के जिसके नीचे माँ श्रृंगार गौरी और आदि विश्वेश्वर जो ऊपर शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग का अर्घा नीचे है, उस तहखाने को खुलवाइए और अंदर सर्वे कराया जाए ताकि दूध का दूध। अभी सैकड़ों साक्ष्य हमारे अंदर पड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि जब सुनवाई शुरू होगी तो हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग भी कर सकता है। इससे पहले बाबरी विवाद में भी एएसआई का सर्वे एक बड़ा प्रमाण बना था। इधर कहा यह भी जा रहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में भी इस फैसले का असर नजर आ सकता है। 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर। ये मस्जिद मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये कोर्ट में फैसला होगी और कोर्ट में पड़ा हुआ है। और वहाँ नहीं कृष्ण जन्मभूमि का भी और काशी विश्वनाथ का भी, और उसके बाद किसी और की विवादित को भी नहीं छुएंगे। फिलहाल 22 सितंबर से शुरू हो रही सुनवाई में अब ज्ञानवापी परिसर में छिपे और प्रमाणों को सामने लाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से होगी। कुल मिलाकर हिंदू पक्ष ज्ञानवापी विवाद में अपने पक्ष को और मजबूत करने की तैयारी में है। शिवांगी ठाकुर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से हमलावर हैं और सुब्रमण्यम स्वामी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो कानून कहता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं कि वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के इस एक्ट के मायने क्या हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति औरंगजेब की तरह जबरन कब्जे की नहीं, देश कानून से चलता है। मैं इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसे कहते हैं फिर आप? दूसरी बात ये है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज़े अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वफ़ का गज़ट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वफ़ गज़ट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वफ़ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट,
1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की जमीन, घर नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3-3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आप तमाम गवाह हैं। मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम है, तो फिर आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में? फिर कोर्ट से ही जीतना है। कोई अपने हाथ कहीं जबरदस्ती भीड़ जा करके कब्जा करने की सवाल ही नहीं है। हम औरंगजेब का जो संस्कृति है उसको तो हम दोहराएंगे नहीं। हमारे तो लोकतंत्री देश है, उसमें संविधान है, उसमें न्यायालय हैं, और हम बहस से ही इसको करेंगे। और जैसे हमने राम मंदिर के लिए भी बहस की थी, कई मुसलमान नेताओं ने कहा कि नहीं हम होने नहीं देंगे, खून खराब होगा, ये होगा। आखिर में मुस्लिम समुदाय ने तो कह दिया कि कोर्ट का फैसला आ गया, हम मानते हैं, और मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं यह भी यही चाहता हूँ कि ये मस्जिद मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये कोर्ट में फैसला होगी, और कोर्ट में पड़ा हुआ है। और वहाँ नहीं कृष्ण जन्मभूमि का भी और काशी विश्वनाथ का भी, और उसके बाद किसी और की विवादित जगहों की जहाँ मस्जिद तोड़कर मस्जिद बनाया गया, मंदिर बनाया गया, या मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, इसको एक को भी नहीं छुएंगे। जो 1947 में बनी खड़ी थी 15 अगस्त को, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और हमारे लिए क्यों ये 3? क्योंकि ये 3 विशेष हैं और कहीं हम नहीं बना सकते। राम मंदिर का, राम कहाँ पैदा हुआ हम कहीं और नहीं बना सकते, अयोध्या में ही बना सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि कहाँ और कहीं है दुनिया में? नहीं, एक ही जगह में, मथुरा में। और तीसरा ज्योतिर्लिंग है, वो 12 थे, 11 तो सुरक्षित हैं। 11वां तो गुजरात में थी, सोमनाथ, वो सरदार पटेल ने 1947 में कर दिया। वहाँ मस्जिद सबको खाली करके उन्होंने ज्योतिर्लिंग खड़ा कर दिया और मंदिर खड़ा कर दिया। तो अब एक ही बाकी है, वो ये जानबूझकर औरंगजेब ने किया था, उसका फरमान है, इसमें सबूत है, और दिखने में भी इधर उधर आप मंदिर देख सकते हो। पर आज सोमवार का दिन है और आज ये फैसला आया है। ऐसे में हिंदू पक्ष सोमवार के दिन को इस पूरे मामले में काफी अहम बता रहा है। आप भी देखिए हिंदू पक्ष इस पूरे मामले को भगवान शंकर के दिन सोमवार से क्यों जोड़ रहा है। सोमवार के दिन फैसला है कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी विवाद में सुनवाई जारी रहेगी, और इसके बाद इस पूरे विवाद के फैसलों और महत्वपूर्ण दिनों का सोमवार कनेक्शन भी चर्चा में आ गया। हम आपको इस कनेक्शन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इस मामले में हिंदू पक्ष के लोगों से सुनिए वो किस तरह आज के दिन यानी सोमवार को इस पूरे मामले के लिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं। यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह सोमवार इस पूरे मामले में काफी अहम दिन साबित होता आया है। 16 मई को सोमवार था और इसी दिन ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया। 23 मई के दिन जिला जज अजय कृष्ण वैष्णव ने इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की थी। वहीं 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद पर याचिका को स्वीकार किया था। इस याचिका में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। वहीं जीपीएस सिस्टम से ज्ञानवापी परिसर की जांच की मांग भी की गई थी।
और 12 सितंबर को अदालत ने श्रृंगार गौरी ज्ञान वापी विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। अब सोमवार का दिन, जिसे भगवान शिव का दिन भी कहा जाता है, उसे शुभ मानते हुए याचिकाकर्ता इसे बड़ा संकेत बता रहे हैं। सोमवार को फैसला हुआ, सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को हम लोग के पक्ष में 7-11 खारिज होकर हम लोग के पक्ष में फैसला आया। हिंदू पक्ष की माने तो इस पूरे मामले में उनकी दलीलों में दम है और प्रमाण भी काफी पुख्ता है। ऐसे में अयोध्या के बाद ज्ञान वापी विवाद में भी हिंदू पक्ष जीत का दावा कर रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।